किसी भी हाल में इस बार ईपीएफओ, ईओए या ईपीएफसी एग्जाम में सेलेक्ट होना है। जब लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन में इस एग्जाम का सिलेबस देखता हूं तो वहां पे एक सब्जेक्ट मेंशन है एलिमेंट्री मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल मेंटल एबिलिटी से समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ क्वांट होगा या रीजनिंग होगी, और अगर क्वांट भी होगा तो उसका डिकोडेड सिलेबस क्या होगा। तो इस दुविधा को मैं दूर कर देता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो क्वांट का डिकोडेड सिलेबस पता चलेगा। शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी है ये क्वांट और रीजनिंग है या अलग अलग है। तो दोनों एक ही है भाई। क्वांट के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रीजनिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन 2-3 ही होंगे जितना हम पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करें, और क्वांट के क्वेश्चन 10 से 12 होंगे। तो यानी कि टोटल 10 to 12 क्वेश्चन होंगे, और ये आपकी सिलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। इसको मिस करोगे तो सिलेक्शन को मिस करोगे। अब डिकोडेड सिलेबस को भी समझ लो। अगर मैं पूरा ये प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पे है, चाहे ईओयू है चाहे एपीएफसी है, तो आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रख लो। लेकिन इसमें ज्यादा जो जोर है वो कौन से चैप्टर्स पे डालना है। देखो, नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चन होते हैं। किसी एक एग्जाम में ईओ या एपीएफसी में मेंसुरेशन के 4-5 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी होता है। लास्ट ईयर हमने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक आध क्वेश्चन देखा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये बाकी के टॉपिक है ना, किसी से एक क्वेश्चन, किसी से किसी साल पूछा गया, किसी से किसी साल पूछा गया। तो अगर मैं नॉर्मली फिर भी इनको फिल्टर करूं तो आप यहां पे परसेंटेज, रेशियो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हैं, इन पे ज्यादा स्ट्रेस डालना, बाकियों पे कम डाल सकते हो। एलसीएम, एचसीएफ वगैरह में अगर बेसिक वाला पार्ट भी पता होगा तो चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में जैसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट वगैरह पे एक आध क्वेश्चन लास्ट पेपर में था 2023 वाले में। तो ये आपका पूरा डिकोडेड सिलेबस है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कवर करें, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएं, ट्रिक के भरोसे ज्यादा ना रहें। यूपीएससी का स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल है, ठीक है भाई, और प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। और अगर आप इन टॉपिक्स पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए हर संडे शाम को 4 बजे एक लेक्चर लेकर के आते हैं हमारी अभ्यास सीरीज के अंतर्गत। तो इस लेक्चर से भी जरूर जुड़े, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस का इंतजार करें। अगली मुलाकात वीडियो में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।